काश मैं आप लोगों को मोबाइल से ही सर्व कर सकती तो आपको पता चलता ये कितना मज़ेदार और टेस्टी किस्म का पुलाव है। बिरयानी की अहमियत और बिरयानी का टेस्ट अपनी जगह, लेकिन ये बीफ पुलाव की अहमियत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल वाइट बीफ पुलाव। इतना मज़ेदार, जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत टेस्टी बनता है ये पुलाव और बहुत से छोटे छोटे से इसके अंदर सीक्रेट्स हैं जो आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करेंगे तो पता चलेगा। इतना मज़ेदार किस्म का पुलाव कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ज़रा भी इसके अंदर मसाले नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ नज़र नहीं आएंगे लेकिन इसके अंदर सारे मसाले डलेंगे। ना ही आपके मुंह में आएंगे और ना ही आपके बच्चे जो है वो मुंह से मसाले निकाल निकाल कर फेंकेंगे। बहुत ही फंटास्टिक किस्म की ये पुलाव बीफ पुलाव बना था। आप लोग इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिया है 2 kg बीफ, जिसकी जो बोटियाँ हैं वो थोड़ी बड़े साइज़ की होंगी और इसके साथ ना हल्की हल्की चर्बी जो होती है ना वो ज़रूर रखिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन और हरी मिर्चें काट के, और आधी मुट्ठी जो है वो मैंने ज़ीरा की, तेज़पात और बहुत सारे मसाले जो मैंने साथ दे दिए हैं। ये सारे मसाले आप इसके अंदर डालिएगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी पिपली भी डलेगी और जो है इसके अंदर जो है हम सौंफ भी ऐड करेंगे। आप जितने अच्छे मसाले डाल सकते हैं इसके अंदर डाल दें। यकीन करें आपके मुंह में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इतने सारे मसाले डाले हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के जो है वो नमक का इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए नमक डालना ज़रूरी है। इससे गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा और नमकीन सा आता है। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे और साथ ही फिर मैंने चावल लिए हैं और चावलों को साफ़ करके इसको हम भिगो देंगे। जब तक हमारा जो है वो गोश्त गलेगा उस वक्त हमारे चावल भी जो हैं वो भीग जाएंगे और इससे चावल जो है वो काफ़ी लंबा लंबा सा खिलता है। फिर हम बनाएंगे ये तड़का। तड़के के लिए मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इनको हम लोग जो है वो फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज़ों का कलर जो है वो ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि हम वाइट बीफ पुलाव बना रहे हैं तो इसमें जो चावल हैं वो वाइट वाइट ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए जो है मैंने 1 लहसुन अदरक का पेस्ट चम्मच भर के डाला, कुछ टमाटर डाले हैं इसके अंदर। अच्छा, इस रेसिपी में आप टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर दी। आप अगर टमाटर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अच्छा, गोश्त को अच्छे तरीके से गलाएगा, इसको खड़ा बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि बीफ पुलाव में गोश्त गला हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये है जी हमारी यखनी। बीफ पुलाव के लिए यखनी बहुत ज़रूरी है। और देखें, इस यखनी में कोई मसाला आपको नज़र नहीं आ रहा, सारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेशर कुकर में गल गए थे और इसका टेस्ट भी इसमें आ गया था, तो मैंने इसको छान लिया। उसके बाद हमने जो मसाला है वो बहुत अच्छे से हमारा हो गया था, तो इसके बाद हमने जो है वो बीफ जो गला हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल देंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई भी आप इस तरीके से कीजिएगा कि आंच को बहुत ज़्यादा फुल नहीं कीजिएगा कि आपका गोश्त का कलर जो है वो ख़राब ना हो, इसके ऊपर ब्लैक कलर बिल्कुल भी ना आए। इससे हमारा जो यखनी का पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था, भून चुका था और ऑयल भी सेपरेट हो चुका था। तो फिर हम इसके अंदर वही यखनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर डाला है। अच्छा, इसमें पूरे में जो है ना सिर्फ ब्लैक पेपर और हरी मिर्च, बस इसी को मसाले को हम डालेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना, कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डालना। यहाँ रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही इसको बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए और चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर देंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो हम इसके ऊपर जो है, अगर आपके चावल की कनी देख लीजिएगा कितनी है। अच्छा, यहाँ पे एक सीक्रेट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, आपको पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा हो, तो 1 कप दूध इसके ऊपर दम देने से पहले ज़रूर ऐड किया करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा और लाजवाब किस्म का हो जाता है। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे और ये देखें 10 मिनट बाद हमारा दम जो है वो उठ गया था और बहुत अच्छे और टेस्टी किस्म का हमारा वाइट बीफ पुलाव तैयार हो चुका है।
ईद आ रही है। ईद पे तो माशाल्लाह से गोश्त हर घर में मौजूद होता है। अल्लाह पाक सबको इस चीज़ की इस्तात भी दे, तो खुला गोश्त डाल के अच्छे से मज़ेदार किस्म का ये वाइट पुलाव ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे कि वाइट पुलाव बनाओ भाई, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।